गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आगे की प्रसिद्ध कविता यह दीप अकेला के संबंध में चर्चा करेंगे। आगे की इस प्रसिद्ध कविता का रचनाकाल अक्टूबर 1953 ईस्वी है। यह कविता उनके काव्य संग्रह बावरा अहिरी में संग्रहित है। आगे प्रयोगवादी काव्यधारा और नई कविता के कवि रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर यह आरोप भी लगता रहा कि वे व्यक्तिवादी कवि हैं। यह कविता इन बनी बनाई धारणाओं को तोड़ती है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। आधुनिक हिंदी कविता में आगे जितने महत्वपूर्ण कवि हैं, उससे कहीं ज़्यादा वे विवादास्पद कवि भी हैं। उनकी कविताओं को लेकर विवाद का मूल बिंदु जो विषय बने, उनमें एक विषय था व्यक्ति और समाज का प्रश्न। आगे व्यक्ति को महत्व देने वाले रचनाकार थे, तो उनके आलोचक समाज को ही मुख्य मानकर चलने वाली धारा के अगुवा थे। जिस कविता पर यहाँ हम बात कर रहे हैं, यह दीप अकेला, वो इस विवाद को लेकर बेहद ही चर्चित कविता रही है। व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है, इस प्रश्न पर प्रयोगवाद और नई कविता के दौर में बहुत सारी बहसें हुई हैं। उन बहसों में यह कविता आगे का पक्ष सामने रखती है। यह तो स्पष्ट ही है कि कविता में प्रयुक्त दीप द्विअर्थी है। वह अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की रचना का प्रतीक भी है और मनुष्य का भी। दीप प्राकृतिक अंधकार के विरुद्ध सभ्यता की रचना है, तो मनुष्य सामाजिक अंधकार के विरुद्ध संस्कृति की रचना। मनुष्य का प्रकाश है मनुष्यता, जो पशुता और पैशाचिकता के अंधकार के विरुद्ध समाज की सांस्कृतिक रचना है। प्रकाश दीप होने की प्राथमिक शर्त है और मनुष्यता मनुष्य होने की। मनुष्यता का धागा ही समाज को दीपमाला बनाता है। मनुष्यता से प्रकाशित मनुष्यों को आपस में पिरोकर यही धागा समाज को दीपमाला से रेखा बना देता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश के धागे में पिरोए हुए दीप दीपों की माला बना देते हैं। आगे की दृष्टि में मनुष्यता ही व्यक्ति और समाज के संबंध का असल बिंदु है। आगे के आलोचकों का मत था कि वे व्यक्ति की विशिष्टता को ही मुख्य मानते हैं और समाज को उससे कम महत्व देते हैं। जैसे इसी कविता में दीप अकेला है, लेकिन समाज तो सामूहिकता का नाम है। असल में दीप संख्या में एक है, यानी अकेला है। सामूहिकता से अलगाव के अर्थ में अकेला नहीं, बल्कि समूह में संख्या के अर्थ में एक अकेला। तो दीप अकेला है जो स्नेह से भरा हुआ है। स्नेह का अर्थ प्रकाशित करने की क्षमता। एक अकेला दीप प्रकाश से भरा हुआ है, प्रकाशित करने की उसकी क्षमता ही उसका गर्व है। इस गर्व की मादकता ही दीप का मद है, नशा है। ऐसे ही दीप मिलकर दीपमाला बनाते हैं। इन्हीं दीपों से दीपमालाएं बनती हैं। दीपमालाएं बगैर दीपों के संभव नहीं हैं। इस कविता की मूल भावभूमि यही है। इसी उदाहरण को आगे व्यक्ति और समाज के संबंध पर भी लागू करते हैं। समाज को मनुष्यता के गर्व से भरे मनुष्य ही निर्मित करते हैं। जैसे दीपमालाएं प्रकाश के स्नेह में मदमाते दीप ही बनाते हैं। आगे की इस कविता को इसी भूमिका के साथ समझने की जरूरत है। मनुष्यता के प्रकाश से प्रकाशित मनुष्य ही सामाजिक अंधकार के विरुद्ध समाज की रचना कर सकता है। मनुष्यता से रहित मनुष्य नहीं। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाश से भरा दीपक ही आलोक फैला सकता है, बुझा हुआ दीपक नहीं। बुझा हुआ दीपक तो अंधकार का हिस्सा है। मनुष्यता के स्तर पर मरा हुआ मनुष्य सामाजिक अंधकार का ही अंग होता है। इसलिए यह दीप अकेला कविता व्यक्ति के मानवीय व्यक्तित्व की महिमा की कविता है, सिर्फ व्यक्ति की महिमा की कविता नहीं है। व्यक्तित्वहीन मनुष्य बुझा हुआ दीपक है। समाज के लिए सजग व्यक्ति ही समाज के लिए उपयोगी है। जब तक व्यक्ति और समाज को
परस्पर दो इकाइयां मानकर चले जाते रहेंगे, तब तक न तो व्यक्ति पर सलीके से बात हो सकती है, न ही समाज पर। अज्ञे की यह कविता इस दृष्टि से बेहद जरूरी और अनिवार्य कविता है कि वो व्यक्ति और समाज की पारस्परिकता को आदर्श नहीं मूल्य मानकर चलने पर बल देती है। आदर्श पालन की प्रेरणा पैदा करते हैं तो मूल्य अर्जन की। मनुष्यता को मनुष्य अर्जित करता है, प्राप्त नहीं करता। समाज लक्ष्य है और व्यक्ति उसका आधार है। व्यक्ति साधन भी है और संभावना भी वही है जो निपट अंधेरों में, संकटों में प्रकाश और उम्मीदों के गीत रचता और गाता है। वही है जो उन मोतियों का संधान करता है जो समाज में मूल्यवान निधियों की तरह बिखर जाते हैं। वो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही है जो स्वयं को मनुष्यता के संघर्ष की सामग्री बनाकर समाज में उस अग्निकुंड को प्रज्वलित करता है जो उसे मनुष्यता के प्रति आस्थाओं और समर्पण की पवित्रतम आकांक्षाओं से भरता है। यही व्यक्तित्व है जो व्यक्ति को अद्वितीयता प्रदान करता है। कवि इस कविता में स्वयं को इसी व्यक्तित्व रूप में अर्जित करते हुए समाज में स्वयं को विसर्जित कर देना चाहता है।